भारत की सरजमीन पर कई बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के बाद एक शख्स सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसियों की नजरों से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ही अचानक गायब हो गया था। हालांकि भारत से फरार होने के कुछ दिनों बाद ही खुफिया एजेंसियों के पास एक दिन अचानक से उसकी मौत की खबर पहुंचती है। लेकिन दिल्ली में बैठा एक शख्स ऐसा था जिसे आज भी जासूसी की दुनिया का चाणक्य कहा जाता है। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि भारत को इतने जख्म देने के बाद वो आदमी इतनी आसानी से और अचानक से मर सकता है। और उसकी ये बात पूरे 15 साल बाद तब सच साबित हुई जब एक दिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को उस आदमी के जिंदा होने का सिर्फ एक बाल जितना सा सबूत मिलता है। बस इतना सा सबूत मिलने की देरी थी और जासूसी की दुनिया का चाणक्य कहा जाने वाला वो शख्स उस आदमी को जिंदा खंगालने में दिन रात एक कर देता है। और आज की हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो उसी सारे घटनाक्रम के ऊपर है, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे पूरे 15 साल बाद भारत के एक दुश्मन को ठिकाने लगाया गया। दरअसल साल 2023 की शुरुआत में यूरोप के एक छोटे लेकिन बेहद व्यस्त शहर के पासपोर्ट विभाग में काम करने वाला एक जूनियर अधिकारी अपने सिस्टम पर पुराने डेटा की सफाई कर रहा था। ये एक बेहद उबाऊ काम था क्योंकि उसे उन फाइलों को डिलीट करना था जो 10 साल से ज्यादा पुरानी थी। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक नाम चमका, ऐसा नाम जो सिस्टम के हिसाब से 8 साल पहले मर चुका था। रिकॉर्ड कह रहा था कि उस व्यक्ति की मौत 2015 में हो चुकी है, उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा है और उसका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। हालांकि उसी नाम से कुछ दिन पहले ही एक नया पासपोर्ट जारी हुआ था और वह भी एक अलग देश की नागरिकता के आधार पर। ये चीज देखकर उस अधिकारी ने पहले तो इसे सॉफ्टवेयर की गलती समझी, मगर जब उसने फाइल खोली तो उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गई क्योंकि फोटो और नाम वही था लेकिन आंखें वही पुरानी थी। आमतौर पर ऐसे कंफ्यूजन्स लोकल स्तर पर सुलझ जाते हैं, लेकिन इस बार फाइल सीधा इंटरपोल नोटिफिकेशन से जुड़ी थी क्योंकि उस नाम पर एक पुराना नॉन पब्लिक सिक्योरिटी फ्लैग लगा हुआ था जो आम अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। सिस्टम ने चुपचाप एक ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट किया और वह अलर्ट एक ऐसे सर्वर पर पहुंचा जो हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में था। साउथ ब्लॉक की एक इमारत के अंदर, जहां ना खिड़कियों से बाहर की आवाज आती है और ना ही अंदर की बाहर जाती है। इंडियन इंटेलिजेंस को पहली नजर में यह एक मामूली डेटा एरर लग सकता था, पर इंटेलिजेंस की दुनिया में कोइंसिडेंस बहुत कम होते हैं और इस वाले अलर्ट के साथ तो एक पुराना कोड भी जुड़ा था, आर्किटेक्ट। लेकिन यह उस आदमी का असली नाम नहीं था बल्कि एक कोड नेम था जो 15 साल पहले इंडियन इंटेलिजेंस द्वारा ही उसे दिया गया था, जिसको वो पिछले 15 सालों से तलाश कर रही थी। लेकिन उसे ये